नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज का लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार इस वीडियो को शेयर कर दे। साथियों, सीने में आग लगी हुई है और ये आग जिस व्यक्ति ने, जिस सोसाइटी ने लगाई है, वो हमारे गांव के ही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जाति को नहीं मानता, लेकिन गोत्र तो हमारे वंशज की देन है। हम नोड़िया है, हम तो नहीं बदले। कोई भी नहीं बदलता अपने गोत्र को। जाति बदल लो, क्योंकि जाति है ही नहीं, गोत्र हमारी पहचान होती। अरे यार, आप लोग अपने गोत्र क्यों बदल रहे हैं? क्या नौबत आ पड़ी? किसने आपको ये कहा कि गोत्र बदलो? और गोत्र आप छाबड़ा से हुड्डा बन जाएंगे तो आपकी ज्यादा इज्जत होगी। ये शुरुआत अरे हमारे गांव से हुई। ऐसे गांव में पैदा हुआ मैं। अरे उनके पास जमीन है, जायदाद है, सरकारी नौकरी है, फिर भी आप लोग अपने गोत्र बदल रहे। भाई, किसने कहा? किसने प्रेशर डाला है? हमारे गांव में डियर फ्रेंड्स जाखड़ भी है, उन्होंने अपना गोत्र नहीं बदला और ना ही बदलना चाहिए। हमारे गांव में बटेश्वर भी है, उन्होंने अपना गोत्र नहीं बदला। हमारे गांव में पुनिया गोत भी है, उन्होंने अपना गोत्र नहीं बदला। हमारे गांव में ढुकिया भी है, उन्होंने अपना गोत्र नहीं बदला। हमारे गांव में कश्यप भी है, उन्होंने अपना गोत्र नहीं बदला। हमारे गांव में सुतार भी है, उन्होंने अपना गोत्र नहीं बदला। हमारे गांव में नागर है, उन्होंने भी अपना गोत्र नहीं बदला। तो इनके क्या लट फंस गया जो अपने आप को हुड्डा प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या नौबत आ पड़ी आपके ऊपर कि आप अपना गोत्र बदल के हुड्डा बन के क्या दिखाना चाहते हो समाज को? आप अपनी पहचान को, आप अपनी जात को छुपा रहे हैं। और उसी जो छापा परिवार है, वहीं से एक शख्स निकल के आता, देवा सिंह, पंचायत करता है मौनी बाबा मंदिर में। यूट्यूब की स्पेलिंग भी आती क्या? आप पेंशन लेते हो, पेंशन लेते हो, रिटायर्ड मास्टर है कि हिस्ट्री पढ़ाई, कितना इतिहास जानते हो आप? कितना इतिहास पढ़ाया आपने? क्या जानते हो आप? अब करो पंचायत। अमोनी बाबा मंदिर इधर ही है। आप उस दिन उछल उछल के ये कह रहे थे कि नौजवान साथियों ने बताया हमें। वो नौजवान साथी कहां गए अब आपके? यहां पे उछल रहे थे, अब आओ ना, आओ, अब आके दिखाओ, पंचायत करके दिखाओ। मेरा घर भी वही है, मैं भी वही हूं, मंदिर भी वही, आप भी वही। आपने शर्म नहीं आई? आप अपना गोत्र बदल रहे हैं। हुड्डा हुड्डा लिखाने से आप बड़े बन जाएंगे। हुड्डा कोई बड़ा गोत्र है? हुड्डा तो आज का सबसे बदनाम गोत्र है। आपने तो भूपेंद्र हुड्डा के चक्कर में सरकार आएगी, नहीं आने वाली। अब सरकार खोखा सरकार आएगी, याद रख लेना, लिख लेना।
डियर फ्रेंड्स, खोखा सरकार आएगी। कोई ताकत नहीं है जो खोखा सरकार को रोक देगी, क्योंकि खोखा हमेशा सच बोलता है। अरे तुमने गोत्र बदल लिए, अरे सदलपुर से आए हो, बता दो सदलपुर से आए हम। गोत्र बदलते हैं। हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, शिक्षक प्रकोष्ठ, ब्रांड एम्बेसडर का पद मैंने छोड़ दिया, हेड स्पीच देना मैंने छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम तो यहां पे कलंक हो। अरे यहां पे एक एक दो बेनीवाल भी है यहां पे, उन्होंने अपना गोत्र नहीं बदला। तुम्हारे क्या लाठी फंसकी थी, क्या नौबत आ गई। आप हुड्डा 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 क्या बनाना चाहते हो आप हुड्डा को? ये कहा हमें सांगी खडवाली ताए है, सांगी खडवाली का ताए है। तो सांगी खडवाली तक हमें आए हो तो जब भूपेंद्र हुड्डा वीरेंद्र डुम्बर का खत्तर चंदन सिंह का घर वोट मांगने गया था, मैं सीधी सीधी बोलूं तो चंदन सिंह ने न्यू क्यों कहा कि गोती भाइया ये तो काम बस है, आमी वोट कौन देंगे, जिद करते थे मैंने मतलब जाट लैंड का मतलब है, जाट लैंड बड़ा है वो। जाट की डेफिनेशन नहीं आप जानते, जाट होता कौन है। और इफ डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में आदेश कर रखा है, जो भी अपनी जाति का नाम अपने ट्रैफिक पे लिखता उनका चालान काटो। तो सैनी साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसा ही कानून हरियाणा में पारित करो। ये लोन लिया जमीन पे, ट्रैक्टर कढ़ा लिया, फिर लिख दिया जाट, उनके चालान काटो, उन्हें भीतर करो, उनका ट्रैफिक को ही जाम कर दो। इन हरियाणा में इतना गदर फंड बचाया है जो कहने सुनने से परे है। हमें जाट हाँ इन्हें जाट के हो है दे रहे को नहीं, जाट के तामे किसकी औलाद हो, जाट वर्ड करता है, लिख के दिखाओ, नहीं बे लिख के दिखाओ, करता है। अरे गोत्र, अरे गोत्र बदले पेटी चौदो, शर्म को नहीं आती था मैंने, जात बदल लेंदे, गोत क्यों बदलो। उड्डे बनाएंगे हमें, उड्डे बना पाचा फिर प्राइम मिनिस्टर बनोगे तमें या चीफ मिनिस्टर बनोगे, क्या बनोगे तमें? तमन शर्म लिहाज है के थोड़ी बहुत, तमें कुछ भी नहीं बन सकते। और साथियों, मैं इसी वीडियो में जो हमारे गांव में जो सबसे बड़ा फैमिली था चंदन सिंह हुड्डा, बकरी रखा करता भाई, बकरी चराई उड़ी उन्हें। और मेरा दादा लीलू शेर था और चंदन सिंह बकरी चरा करता। पंचायत कर लो, कोई नेम बात धरनी की बात हो वो कर लियो, दीवाला दियो। सच्चाई ने छुपन कौन दू, मैं सच बोलूंगा। चंदन सिंह बकरी चराया करता, आएगी समझ में या नहीं आई? उसे का चक्कर में ये वो तो बदला चंदन सिंह हुड्डा। और चंदन सिंह हुड्डा ने भूपेंद्र हुड्डा दबाए उड़ा है, उन्हें नू कह उड़ा है
गोती भाई हैं तो गांव बसे हमें वोट को दें दे तो हमारे मतलब अमन चुतिया समझ रहे हो तुम हम लोग चुतिया है ये कौन चुतिया वो साधु का वंशज वही डीएनए आ चुका अब तारा कुछ नहीं होना कुछ नहीं चलना कुलदीप शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा लगता है आप जैसे साथी जब जुड़ते हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जितने भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं आई humbly request to all the friends who are listening this live broadcast please share this video into all the groups where you join जहां जहां पर आप जुड़े हुए इस वीडियो को शेयर करें अरे यार हमें फद्दू बनाने का काम किया जा रहा है क्यों फद्दू है बेवकूफ है ये जो हमारे गांव का चंदन सिंह हुड्डा था गुजर गए बकरी चराया करता मैं बोलता हूं सच ये भी इनका चाय की में हो बकरी चराया करता और इस गांव का शेर था लिल्लू खोखा और लिल्लू खोखा का पोता बोलू तो तामा नहीं मतलब चुपेरण में बुलाई है तारा थोड़ा भूपेंद्र उड़ाया गया तामन बोले हमें संगी खडवाड़ी के यहाँ तामे मन्ना को अंधेरा खड़े के हो लेकिन हमें खोखा के यहाँ खोखा साधु ने बसाया था उसी की पहचान है बाकी फालतू बकवासबाजी करनी है बंदिया ने उरे रहन भी कौन देवा ये मेरा प्रॉमिस है आप नहीं रह सकते और जो ये गोत्र बदल के अरे छोरी चौदो शर्म को नहीं आंदी गोत बदलो और तारता तो जाखड़े भी अच्छे तारता बैणी वाले भी अच्छे तारता बटेसर भी अच्छे उनने तो को नहीं बदले तारा के लाठी आ रही थी अरे डियर फ्रेंड्स एक बात और नैना गांव की मेरे याद आ गई भाई एक घटना नैना गांव की याद आ गई चंदन सिंह का खेत का बराबर में गणगा सांगा खेत है नैना के और उनका रिश्ता उड्डा गल्ला हो गई वह छोरी थी उड्डा चंदन सिंह ने बोला रिश्ता को नहीं होने देवा तम खेत के पड़ोसी तो रिश्ता होया को नहीं होया वाद दयावंती उड्डा तेरी पड़ोस में तो उनको था रिश्ता को नहीं होने देवा डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात कहने लग रहे हूं वो रिश्ता होया दयावंती उड्डा नैना गांव में ब्याही गई अरे श्याम उड्डा पर के उन्हें बुआ बोलिया कर दे गांव में तो उनको हमारा बहुत बड़ा नाता है वो बुआ बोलिया करता है नू को रिश्ता को नहीं होने देवा तो रिश्ता किस तरह हो गया दयावंती उड्डा का और दयावंती उड्डा नैना गांव की सरपंच भी बनी और उसके 2 बच्चे थे लड़की का नाम मोनिका लड़का का नाम सुमित में किसने पढ़ाए मास्टर सुखविंदर खोखा ने जो इंसार का सबसे महंगा स्कूल में पढ़ा करते मैंने कहा था मेरे पास पढ़ेंगे मैं सिखाऊंगा इन्हें और मेरे द्वारा वो पढ़े और वो बहुत बड़े बड़े अफसर बने
आप क्या सोचते हैं? इस सिस्टम को खत्म कर देंगे। सिस्टम खत्म नहीं होने वाला है, ये सिस्टम तो अब शुरू हुआ है, शुरू हुआ है। अब तो आगे बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ, और आप देखते रह जाएंगे। जो लोग अपना गोत्र बदले बैठे हैं, अरे क्यों गोत्र बदल रहे हैं? क्या नौबत आ पड़ी आपके ऊपर कि आप अपना गोत्र बदले बैठे? अरे कोई भी अपना गोत्र नहीं बदलता। आपके ऊपर क्या लट फंस गया आपके? अब मैं फंसाऊंगा। अब आप जाओ, कहां जाओगे? अब आप लिखो हुड्डा। मैं भी असल का बीज नहीं, से आपके नाम के पीछे खोखा नहीं लिखवा दिया तो असल का बीज फिर मैं भी नहीं। मैं साधु की संतान हूं। साधु ने खोखा गांव बसाया है। यहां पे कोई हुड्डा पुड्डा कुछ नहीं है, ये साधु का गांव है। वही हमारी पहचान है और वही पहचान बनेगी। सांगी खडवाड़ी से आए हैं, सांगी खडवाड़ी चले जाओ। हमें भ्रष्ट व्यक्ति पसंद नहीं है। आई डोंट वांट द करप्ट पर्सन। भ्रष्ट व्यक्तियों को मैं चाहता ही नहीं। आप यहां पे खोखा की पहचान, जो हमारा गांव है, हमारी पहचान है, उस पहचान को, चलो कोई बात नहीं। पहले इन लोगों ने ये कहा भी हुड्डा गांव है, हुड्डा गांव। अब हुड्डा तो खत्म हो चुका है। अब यहां से निकलना तो निकल जाओ, और यहां पे रहना है तो आपने खोखा ही लिखना पड़ेगा। दैट्स माई प्रॉमिस। मैं खोखा लिखवा के छोड़ूंगा। हर बंदा खोखा लिखेगा, या फिर नोड़िया लिखेगा। नोड़िया, नोड़, जो सांप को भी खा जाता है, वो पहचान है हमारी। और जितना भी जो लोग ब्राह्मणों को गाली बकते हैं, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण। मैं कहता हूं मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण की संतान हूं। ब्राह्मणों को तरफ किसी को उंगली नहीं उठाने दूंगा। ये यहां पे ये जो गलत मैसेज दे रहे हैं, ये ब्राह्मणों ने जाति फैला दी, फलाना कर दिया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया। ब्राह्मण यहां बसते हैं, यहां पर बसते हैं ब्राह्मण। और खोखा गांव में जितने भी ब्राह्मण हैं, दिल से सैल्यूट करता हूं। जितने भी साथी खोखा गांव में रहते हैं, दिल से सैल्यूट करता हूं। लेकिन झूठ जो भी बंदा बोलेगा, उसको यहां से खदेड़ के बाहर निकालने का काम मास्टर सुखविंदर खोखा करेगा। इसके लिए चाहे मुझे फांसी की सजा भी मंजूर है। मैं उन लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। देवा सिंह छाबा यहां बेला पंचायत का अध्यक्ष हूं। काय का अध्यक्ष है तू? किस बात का अध्यक्ष है? अब ये मंदिर है, आ यहां पे, यही मेरा घर है, आ यहां पे। अब जंगवीर हुड्डा का साथ लेके सोचा कि जंगवीर हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा का आदमी है, दीपेंद्र हुड्डा उसका दोस्त है।
बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। आप पिटवाओगे, मैं पिटने के लिए तैयार हूं। और जान से अगर मैं मर गया उस पिटाई के दौरान, तो आपके साथ होना क्या है? आपकी खाल उधेड़ दूंगा। डियर फ्रेंड्स, मैंने आज तक जाति के ऊपर कभी भी कुछ नहीं कहा। इन लोगों ने मेरे साथ कितना गलत किया, मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। आज मैं 5-5, 10-10 रुपए के लिए मजबूर किया इन लोगों ने। क्या मेरी आत्मा नहीं रोती? क्या मैं बेवकूफ हूं? अरे 7 डिग्री यूनिवर्सिटी टॉपर में, इंडिया टॉपर में इन लोगों ने मजबूर किया हूं। ये लोग ब्राह्मणों को गाली बको। मैंने एक 2013 में पोस्ट डाली थी कि ब्राह्मणों ने कुछ नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि मैं शेड्यूल कास्ट बनूं। क्यों मैं शेड्यूल कास्ट? क्या नहीं मेरे पास? दिमाग नहीं। बोला ब्राह्मणों ने कर दिया। अरे ब्राह्मणों ने नहीं किया, अंग्रेजों ने किया। जो सच्चाई है वो क्यों नहीं बताते आप? सच बोलो अगर आप में ताकत है तो। सच आप बोलते नहीं। इनको फंसाओ, इन्हें उलझे रहो और इन्हें मार दो। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं। दैट्स यूर वांटिंग। आपकी चाहत ही यही है कि जो व्यक्ति सच बोलता है उस व्यक्ति को खत्म कर दे। लेकिन द यूनिवर्स इज विद मी। मेरे साथ वो ब्रह्मांड गड़ा। मारोगे आप, मरवाओगे। क्या ताकत है कि आप मेरा मर्डर करवा दो? मैं सच बोलता बोलता मर जाऊंगा। लेकिन मैं जो ये जाति सहन कर रहा, अरे मैं हर बार ये बोलता हूं, वी हैव नो कास्ट। हमारी कोई जाति नहीं है। हमारी गोत्र है, वो हमारे वंश से मिले हैं। बस उसी पे डटे रहो। और यहाँ तो मेरे गांव के तो गोत्र बदल रहे हैं। जिनके पास जमीन है, जायदाद है, सरकारी नौकरी, गोत्र बदलने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत पड़ेगी? क्या नौबत आ पड़ी? हमारे गांव में एक घर है, मेरे घर के बिल्कुल सामने, कश्यप है वो तो नहीं बदलते। वो तो नहीं कहते हम उड्डा है। एक ही घर है। और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि जिन्हें अपने वंश का पता नहीं, वो अपने नाम के साथ कश्यप लगा ले। क्योंकि जो कश्यप ऋषि थे, जो कश्यप ब्राह्मण कहूं, क्योंकि पहले ये चीजें ब्राह्मण से ही जुड़ी हुई थी। क्योंकि वो जाति नहीं थी। डियर फ्रेंड्स, मैं जाति से नहीं जोड़ना चाहूंगा इन चीजों को। और जो लोग यहाँ पे मनुस्मृति की दुआई देते हैं, मनुस्मृति में ऐसा, मनुस्मृति में ऐसा, बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी। बाबा साहब कोई बेवकूफ इंसान नहीं थे। वो कौन सी मनुस्मृति जलाई थी? जो मैक्स मुलर ने लिखी हुई थी। असली जो मनुस्मृति, उसमें सिर्फ 4 वर्ण है। कोई कास्ट का कोई जिक्र नहीं है। और बाबा साहब को भी हिंदू धर्म से ही प्यार था। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ
ये करते पॉलिटिक्स, राजनीति करते हैं ये लोग। बाबा साहब ने हिंदू धर्म से किसी भी प्रकार की कोई नफरत नहीं थी। बाबा साहब ने ब्राह्मण जाति से कोई नफरत नहीं थी। मेरठ से एक लड़की ब्राह्मण समाज की बाबा साहब से शादी करती है। बाबा साहब उस समय 57 वर्ष के थे, 57 वर्ष। आप क्या सोचते हैं कि बाबा साहब को इन लोगों ने इज्जत दी होगी? बाबा साहब को इन लोगों ने बहुत गालियां बकी। उस लड़की का हृदय देखो, वो डॉक्टर थी, बाबा साहब से शादी करती है। क्या वो जाति देखी? और डियर फ्रेंड्स, जब बाबा साहब का देहांत होता है तो यही समाज उस ब्राह्मण लड़की के पीछे पड़ जाता है, मुकदमे होते हैं। वो कितनी परेशान हुई होगी। लोगों ने यहां तक अफवाहें फैलाई कि बाबा साहब को ज्यादा इंसुलिन की मात्रा देने के लिए इसने शादी की थी। कोई लड़की अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी बाबा साहब के लिए? कैसे कैसे भाषण देके हमारे समाज को इन लोगों ने तोड़ा है। इतनी नफरत फैलाने का मतलब क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ श्वेता नाम की लड़की ब्राह्मण समाज से जो बिलोंग करती थी, वो उसके साथ शादी करती है। और जब बाबा साहब 1956 में एक्सपायर हो जाते हैं तो यही समाज उस लड़की के ऊपर मुकदमा दायर करते हैं कि इसने मारा है, इसने ज्यादा इंसुलिन दे दी, ये शुगर के मरीज थे। और वो कोर्ट से बाइज्जत भरी भी होती है, लेकिन उसका नाम ये कभी लेते? क्या कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उस माता का फोटो रखते हैं ये लोग? कभी रखते हैं क्या? क्या जिस ब्राह्मण अध्यापक ने बाबा साहब को पढ़ाया, क्या कभी फोटो रखते हैं ये लोग? क्या कभी जो रविदास जी महाराज है, जिनके गुरु ब्राह्मण थे, क्या कभी उनके गुरु का फोटो रखते हैं? इस समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं। दे आर नॉट वर्किंग फॉर ज्वाइनिंग द सोसाइटी। इस समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे, ये तोड़ने का काम कर रही हैं। तो ऐसे लोगों के मैं खिलाफ हूं। मेरे खिलाफ आज पूरे षड्यंत्र रचे जा रही है। मेरे खिलाफ आज मेरे पूरा का पूरा गांव मेरे खिलाफ है, लेकिन मैं तो सच्ची बोलूंगा। मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है। इतना कर्ज है मेरे ऊपर, मैं चुका नहीं सकता। लेकिन नेक्स्ट बर्थ, अगले जन्म में चुका दूंगा, क्योंकि चुकाना तो पड़ेगा। ओए मोर, ये बकवासबाजी करनी छोड़ दे, बकवासबाजी बंद कर दे, आएगी समझ में। तने बहुत पहले भी कमेंट करा की है। मोर मोर है तू मोर का कि मैं इतिहास जाना तू? तेरे अंदर वो है नहीं, मैं जाट हूं। जाट के बारे में कि जाना है?
मोर के बारे में कि जाना है लिख दे, बकवास कर रहा है। तेरा वर्गे बालक मैंने बहुत कूट रखे हैं और घना बाबू बना है, तो ये नंबर डाल, तो नहीं पे ले लाइन पे नंबर डाल। जोगिंदर फोन दे मन दूसरा ऐसे तो पीछेंगे आदमी को, नहीं मोर आला आया है। जोगिंदर फोन दे बना, ये ना देखूंगा मोर ने पहले तो मैं। अरे मोर यार, फिर तू इस तरह ही कमेंट करे क्यों? मैं तो जातिवाद में, मैं तो एक बीड़ा उठा रहा हूं, ये जाति खत्म करो भाई। मैं इस देश के लिए सबसे पहला कुर्बान होना तैयार हूं, जो जाति खत्म होती हो तो सबसे पहला इंसान मैं हूं। मैं फांसी की सजा भी खा सकूं, फांसी टूट सकूं मैं, लेकिन जाति क्या है भाई? अंग्रेजा ने बनाई, और मैं उस जातिवाद का खुद शिकार हुए बैठा हूं। मेरी आत्मा नुए को रोंदी, मैं कोई अनपढ़ मूर्ख आदमी को बैठा। मैंने हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के 2 पदा का लात मार दी, न्यूला 8 पीस दे दे, मैं कौन दे? मैं देश में नफरत कौन फैलाऊं? वो मेरी फितरत नहीं है। जोगिंदर मोबाइल दे, जोगिंदर। वे बहुत सारे साथी इस वीडियो से जुड़े हुए हैं और मोर जातिवाद को खत्म करने के लिए बिल्कुल शिव भाई, मैं उसके लिए कुर्बान हो सकता हूं। मुझे जातिवाद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं सनातन संस्कृति का इतना बड़ा फैन हूं। मर सकता हूं, लेकिन अगर कोई जाति के लिए मेरे को बड़ा छोटा बोले तो उनको मैं छोड़ूंगा भी नहीं। मैं हालांकि जातिवाद के चक्कर में बर्बाद कर दिया लोगों ने, मेरे करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कर दिया। मैं सिर्फ 2 चीजों में विश्वास रखता हूं, सच झूठ। सच के लिए मैं मर सकता हूं और झूठ के लिए मैं किसी को मार सकता हूं। और मैंने मारने, कुछ लोग तो मारने, मैं लाइव में बोलना लग रहा, उन्हें मैं छोड़ दूंगा नहीं, किसी भी हालत में कौन छोड़ दूं। मैंने नौकरी करनी होती तो मैं अनपढ़ थोड़ा ही हूं। आई एम नॉट इलिटरेट, मैं अनपढ़ नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा इंसान। आई हैव 7 डिग्रीज, आई एम यूनिवर्सिटी टॉपर, आई एम इंडिया टॉपर। क्या नहीं मेरे पास? मेरे पास सब कुछ है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल द फ्रेंड्स, प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट इनटू ऑल द ग्रुप्स वेयर आई ज्वाइन। जहां जहां पर आप जुड़े हुए हैं, जहां जहां से आप सुन रहे हैं, जितने देशों में मेरी आवाज जा रही है, मेरी आवाज को आप बुलंद करें। मेरी आवाज ऐसी आवाज नहीं है कि ये आवाज किसी के डर से दब जाएगी। मेरी आवाज हर इस दुनिया के कोने कोने में अगर मेरी आवाज नहीं पहुंची तो आप लोग बेवकूफ है, आप लोग मूर्ख है, आप लोग पिटेंगे, आपका कुछ नहीं हो सकता। डियर फ्रेंड्स,
Please share this live broadcast into other groups where I join. क्या कहते हैं? हम आपके साथ हैं। बिल्कुल मौर साहब, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर मेरा ही दमन किया जा रहा है, अगर मुझे ही परेशान किया जा रहा है, अगर मुझे ही प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर मुझे मेरे घर से निकाला जा रहा है, अगर मैं ही परेशान हूं, तो मुझे इन लोगों से कोई भी सहानुभूति नहीं है, 1% भी। पूरे जोश के साथ बोला प्रोवर्ट मोर साहब। मैं इस देश से इस जाति को खत्म करना चाहता हूं। मैंने नौकरी करनी होती ना मैं कभी के कर लेता। ये नहीं कि मेरे पास कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि मैं कोई सरकारी नौकरी के एलिजिबल नहीं हूं। मैं एलिजिबल हूं, मैं नौकरी लग सकता हूं, आज भी लग सकता हूं, मैं 10 साल के बाद भी लग सकता हूं, मैं 20 साल के बाद भी लग सकता हूं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूं। ट्रांसलेशन मेरी बहुत भयंकर है। इंग्लिश के ऊपर कमांड, हिंदुस्तान को मैं टॉप कर सकता हूं। लेकिन जो चीजें मेरे साथ घट रही है, जो चीजें मेरे साथ बीत रही है, जिन लोगों ने मेरे साथ इतना गलत किया, अरे हमने कोई एपिसोड बढ़ा दी, 14 ने पंचायत कर ली, क्या मतलब था उस पंचायत का? मोर साहब की कमेंट पढ़ी है गोदंदी भाई, ये क्या रासू है रो को नहीं पढ़ी जाती सर, फिर पढ़ूंगा मैं जब मेरे आंसू सूख जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जितने साथी इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल द फ्रेंड्स हु आर वाचिंग दिस लाइव ब्रॉडकास्ट कि जो लोग गोत्र बदल रहे हैं, जो सदलपुर से आए हैं, वो सदलपुर वाले भी आपके ऊपर रो रहे हैं। आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं है। ये मौनी बाबा मंदिर है, वहीं पे अब आओ, अब करो पंचायत, किसी में ताकत है तो। मैं 1-2 साल जेल में रह जाऊंगा, फिर क्या हो जाएगा? इन लोगों ने झूठे मुकदमे करवा दिए जंगबीर हुड्डा ने, तो आप क्या सोचते हैं? तारीख पे जाओ तो वहां बोलो तो आपके पास पैसा है भाई, आप पिटवा भी सकते हैं, आप मर्डर भी करवा सकते हैं, आप कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं वहां विश्वास रखता हूं ऊपर वाले पे। डियर फ्रेंड्स, मेरे अंदर कोई भी कास्टिज्म नहीं है और मैं ना ही मानता कास्ट को। क्या कास्ट है? कुछ नहीं, नथिंग। ये अंग्रेजों ने 1872 में ठप्पा लगा दिया, ये जाट है, ये चमार है, ये धाड़क है, ये वाल्मीकि, ये तेली है, धोबी है, नाई है, कुछ नहीं है।
बंदा यहां से होता है, यहां से। जो यहां से सच्चा होगा ना वही कुछ करेगा। लेकिन जितने भी कलाकार जाति के ऊपर गाने लगे, क्यों लिखो बेटी चौधो? मोर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये? डियर फ्रेंड्स, क्या करें, मजबूरी है। आप तो ब्रांड हो मास्टर जी, आपको कोई नहीं दबा सकता। शिव जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रांड नहीं हूं, आप मेरी ताकत है, आप मेरे साथ हैं। मैं इस चीज के लिए, जाति के लिए 100% लड़ूंगा कि जाति को डॉक्यूमेंट से खत्म किया जाए। मेरा बस यही युद्ध है कि जाति को डॉक्यूमेंट से खत्म। कोई सही है तो सही है, हाँ गोत्र को मैं खत्म नहीं करूंगा क्योंकि गोत्र हमारी पहचान है। रागनी गांधी तो कोई नहीं। नींद चुराई मेरी किसने हो सनम, तूने तूने चैन चुराया मेरा किसने हो सनम, तूने तूने दिल में मेरे रहने वाली कौन है, तू है तू है तू है। ओ नींद चुराई मेरी किसने हो सनम, तूने तूने। जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आई हम्बली रिक्वेस्ट, हाउ मेनी फ्रेंड्स आर लिसनिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो into all the groups and help me to viral. I don't want money, I want you. I want to mitigate the casteism from not only Haryana but also from this country. यार इस देश से कास्टिज्म को खत्म करने का मैंने बीड़ा उठाया है और मैं बीड़ा उठा के, जब मैंने बीड़ा उठा ही लिया है तो ऐसा नहीं कि मैं इस बीड़े को वैसे छोड़ दूंगा। ये जीवन भी अच्छा, वेरी गुड मोर्चा। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। बस जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं, आई हम्बली रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर
दिस लाइव ब्रॉडकास्ट इन टू ऑल द ग्रुप्स वेयर आर यू ज्वाइंट। आज उन लोगों का पूर्ण रूप से खुलासा होगा जो लोग अरे अपने गोत्र बदल चुके, शर्म नहीं आती उन लोगों को। वो लोग सबसे खत्म है जो अपना गोत्र बदल लेते हैं, और ऐसा हमारे गांव में हुआ है। और जो व्यक्ति अपना गोत्र बदले हुए हमारे गांव में मौनी बाबा मंदिर में पंचायत का अध्यक्ष बना था, अगर ताकत है, अगर असली माँ बाप की औलाद है, तो अब ये गांव यहीं पर है, इकट्ठा करके दिखा दे। आप क्या कह रहे थे? सोशल मीडिया पर हो आप, आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी भी हालत में बचने वाले नहीं हो आप। कि मैं पंचायत की अध्यक्ष था, अरे पंचायत, और तू तो अपना गोत्र बदले घूम रहा है, तू मेरे गांव की पंचायत की अध्यक्षता करेगा? और किस बात की पंचायत? किस बात की पंचायत? अब कर, ये मंदिर यही है। और जंग भी रूडा, आप भी सुन लो, नंबरदार हो गांव के, कर पंचायत, तेरी भी है कड़ी मैं निकालूंगा। आपने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा बनवाया, मैं देखूंगा आप लोगों को। अरे साल 2 साल अगर मैं जेल में पड़ा रहा, बाहर निकलूंगा, फिर क्या करूंगा तुम्हारा? नहीं जी मोर साहब, मैं किसका औका पानी बंद करवाऊं? ये तो इनने तो मारा करा क्या? इनका औका पानी नहीं, इन्हें मैं कहीं खड़े होने के लायक नहीं छोड़ूंगा। अरे मैंने एपिसोड क्या बना दिए, तो मैं तो इनका दुश्मन बन गया। लड़की ले रखी, नू ले रखा, बता में आ जाओ, तारी लड़कियां ने भेज दो, मैं तो तारी बना लूंगा। वो गरीब थी इसलिए उसको ट्रोल कर दिया। कि मैं करूंगा इन्हें ट्रोल? मेरा पढ़ लियो पुंसड़ के पढ़ेंगे। बोले हमें तो नू कर देंगे, हमें नू कर देंगे, हमें नू कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते तावे, कुछ नहीं हो सकता। और जंगबीर हुड्डा था, वो भूपेंद्र हुड्डा का चेला था, उसका दीपेंद्र हुड्डा का दोस्त था। उसने सोचा भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आ जाएगी, नू कर देंगे, ये भाई आओगी तेरी सरकार। किसी भी हालत में सरकार नहीं आनी, किसी भी हालत में। एक सरकार आओगी कुछ समय के बाद, आज तमें विश्वास क्यों नहीं करो, थोड़े दिन में कर लोगे। वह सरकार आओगी किसकी? मास्टर की। खोखा सरकार आओगी एक दिन। आज तमने मजाक लग गया है, इसकी क्या ही सरकार आओगी, इस तरह तो कुछ को नहीं। लेकिन मेरे पास मोदी है, मेरे पास मोदी है। मोदी के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं। और मोदी जी नु कहूंगे बेटा तू आ, और फिर मैं देखियो इनका क्या हाल करूंगा। कि मोदी तो ठंडा आदमी है, लेकिन मैं इतना ठंडा आदमी कौन? मेरे सारी चीज याद रहो, मैं देखूंगा इन्हें। और कई लोग मोदी जी ने क्यों कर जाना है? जानते भैया,
गूगल पे रैपिड टैग होता है, उसमें सुखविंदर खोखा लिख के देख लेना। रैपिड टैग में कोई आम बंदा को नहीं आंदा, आम बंदा रैपिड टैग में नहीं होता। रैपिड टैग में तो वे बंदे आओ जो ब्रांड हुआ है, तो वो है मास्टर सुखविंदर खोखा। और वो कुछ समय के बाद इन लोगों ने किन्ने जिन्हें मेरे साथ जातिगत भेदभाव रखा, और जो लोग गोत बदल रहे हैं उनका तो के जिक्र करूं यार, इतने गंदे हो जो अपना गोत बदला। हमें नोड़ा भाई, ठीक, राजस्थान का हमारा रिकॉर्ड है, ठीक है। ये वाला सांगी खडवाली के तामे हो गए, सांगी खडवाली के भाई, हमें तो राजस्थान के है। नोड़ मारा गोत है, वो एक अलग बात है कि एजुकेशन के हिसाब से ये चीजें चेंज होती रहती हैं। नोड़, नोलिया, नोलिया, नवल, रानोलिया, ये हमारे सारी जातियां में गोत मिला है और सारी जाति मारी है, ठीक है। फालतू बकवासबाजी करने की कोई जरूरत को नहीं। हुड्डा की ना तो तामान उत्पत्ति का बेरा, ना अर्थ का बेरा, मतलब हुड्डा आके अर्थ है बता दो। हम तो नौ का अर्थ 1 मिनट में बता दिया, सांप न मार दिया भाई, और तामे सांप हो और तामान खत्म करूंगा, मैं करूंगा सांप हो तो। और जे तामे उड्डा की कोई डेफिनेशन जान दे, और जो अपना अच्छा बढ़त है उड्डे बनन लायक ने क्या था बनो भाई, उड्डा की में उड्डा बना पाचा कि में और बनी जाओगे तामे। अरे अरे जाग खट रहे मैं तो कोनी बदल दे भाई, उन्होंने कोई काम तो काट है। अरे बहनी वाले रहे मैं तो कोनी बदल दे, ये पटेसर रही मैं तो कोनी बदल दे, अरे डुकिया रहे मैं तो कोनी बदल दे। तारा के लाठी आ रही भाई, और तामे उड्डा बन के साबित भी के करना चाहो, तारा खुलासा मैं करूंगा और किसी में दम को नहीं। मैं साधु का वंशज हूं, ठीक है। साधु ने यो गांव बसाया था, पूरा रिकॉर्ड में ले बैठा हूं। तारा नाम तक चाहे उड्डे बने रहो, चाहे कि मैं और गोत बदल लो, तारा नाम तक इस गांव की पिछाण को नहीं होगा। पिछाण होगी लिल्लू के पोता है, लिल्लू का पोता है मास्टर सुखविंदर खोखा। साधु की संतान है हम। साधु ने वो गांव बसाया था। किसी का कोई कीड़ा हो कमेंट कर दियो। साधु की औलाद है भैया में, जितने भी नोड़िया है सारी साधु की संतान है। राजस्थान का हमारा रिकॉर्ड है ना, हमारा कोई सांगी खडवाड़ी का कोई मतलब ना कोई और। ये हमारा ऑर्डर सांगी खडवाड़ी तक जोड़ने की कोशिश ना करो, तामे जुड़े रहो। और तामे सांगी खडवाड़ी के हो तो तामे तारा रिकॉर्ड कटवा लिया उड़ता है, नहीं तारी सोशल मीडिया पर इतनी माटी रोज फूटती रहोगी। और मैं तो नू चाहूं, मैं तो पाठ देखूं यार, कद पंचायत करो तामे तम ई पंचायत क्या कौन कर दे। कई मना और दूसरी छोरी लेनी पड़ेगी जिद पंचायत करोगे। जे तामे छोरी लाने पंचायत कर दे तो मैं तो और ले आऊंगा, मेरे तो छोरियां घाटा को नहीं हो रहा है मेरे तो। लेकिन तारी पहचान खत्म करके छोड़ूंगा, यह मेरा वायदा है। मैं चांदराम का छोरा हूं, कोई नू को नहीं आंडू फंड बीजो। साधु क्या नुक का नू वंशज में तारी खाल जे नीत पैड़ के और जे जड़िया पे नहीं सुखाई, असल का बीज को नहीं में करो पंचायती। और जे नू कर दो
से कोई साथी नु कमेंट कर दो छोरी आओगी तो पंचायत होगी तो मैं छोरी लिया हुआ फिर कर लियो जब तेजू डाड़ है ने पलना न रखा मच्छी खुआ हुआ है अरे छोरी चौधाड़ा पंचायत में के बोल रहा है डियर फ्रेंड्स तेजू हुड्डा ने पलन रखा है सरकारी स्कूल का बराबर में पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री फार्म और जो मतलब जो मुर्गे पाले हुए तो चूड़े हुए हैं तो चूड़ा है के और मैं तने चूड़ा बोलूंगा एक कर ले पंचायत बड़ी पंचायत में से तो मैं असल का बीज नहीं से तने चूड़ा नहीं बोलते तो ताम पिटवाओगे पता है ताम पूरे फोन दौड़ा लो लेकिन एक दिन यो छोरा इस देश को अपराध करेगा याद रखी उस दिन तरह हाल तामे मर जाओगे तो तरी औलाद का हाल मैं क्या करूंगा याद रख लियो तो गरीब आदमी सुहाया को नहीं पंचायती यहां में फलाने यहां में बैंडाना कितना पैन चौदना बेगन करवा रखे इस काम में लाख रुपया जलेबी को है अरे छोरी चौथ तेरा भाई सस्पेंडेड रंगे हाथों सस्पेंड होया अखबार में खबर आई वो इस काम का सच्चा क्यों मूर्ख आदमी रहो फिर मोनी बाबा मंदिर में दान कर दो बस हो गया काम मोनी बाबा अच्छा गोगा मेडी कुछ को नहीं ये जो गोगा मेडी बनी हुई या कुछ को नहीं मोनी बाबा सब कुछ है तारा और मंगा को मारा डर बोलना ही रहा का मेडिन का तो नहीं अंदा भाई मोनी बाबा तो कह लिखा है कितनी की मान्यता मोनी बाबा की और सारा काम मोनी बाबा में इसी तीसी करा हुआ है आड़ा मेडी पे क्या तो नहीं अंदे बोला लठ फसी में गुगा दो किए तारा लठ फंसेगा नहीं उस दिन तामे आड़े मेडी पे खड़े पा हुए और वो लठ तारा फसन आड़ा हो रही बड़ी देर को लगती वो फंसेगा तारा तो साथियों इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत।